नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। हाँ ये कर लो पहले। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 8 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था। बात तो सही है। हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे। मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गंवार ही रहे होंगे। जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में 1 लाख का मकान लिया, 5 करोड़ का है। आज झुग्गी लेने में जाओ, वो भी 15 लाख की है। अमित शाह जी कहते पकोड़े तल। ओ माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया, पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। समय पहले आप कह रहे थे कि मोदी जी का इंटरव्यू लेना है, तो क्या क्या पूछेंगे अगर मोदी जी सामने आ जाएंगे तो? अभी मजा आएगा ना। आपको मैडम जी पहले वहाँ तो पहुँचाइए। बात तो सही है। नहीं पूछेंगे क्या, सवाल क्या तैयार किए? तो अभी सवाल अभी बता देंगे तो आप हमें क्या दिखाइएगा फिर बाद में? मीडिया वाला सब सवाल पहले ही बताना पड़ता है। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप 15 लाख रुपया पहले दिलाइए तो फिर बता देंगे हम। आ जाएगा थोड़ी देर। आप गारंटी लिखित में दे रहे हो कि आ जाएगा? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं, आप तो नहीं कह रहे हो ना। हम तो जो मोदी जी अरे मीडिया मतलब मोदी है? आप मोदी मतलब मीडिया। हाँ सही कह रहे हो। टीवी में जो दिखता है गोदी मीडिया बिकता है। कहाँ से? मोदी जी से पाकिस्तान नहीं काँप रहा है? मोदी जी से एक बच्चा तो डर ही नहीं रहा है। जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था, शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। अभियान चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पूरा बताओ, गोदी मीडिया अगर नहीं होगे तो सच्चाई बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा। आप बोल दो, हिम्मत है तो। मैं क्यों बोलूं? आप बोलने की हिम्मत है? अरे डरपोक लोग हैं आप। अरे पत्रकार, सत्ता के दलाल। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ। अच्छा, 2014 में राष्ट्र का निर्माण हुआ है। कंगना रनावत ने तो सबूत दे दिया। अरे कंगना रावत कौन होती है सबूत देने वाली? भारत की सबसे महान एक्ट्रेस है, पद्मश्री हैं। पद्मश्री हैं? हाँ। अच्छा, आप गए थे जब उन्हें पद्मश्री दे रहा थे? ये लो भाई साहब। अरे ऐसे घटिया लोगों को तो गोबर रत्न मिलना चाहिए। कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, गाना सुने कि नहीं? कौन लाया राम को? गुड क्वेश्चन। क्या तो रहे लोग पूछ रहे हैं। कहिएगा, कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था। बाप जेठ है। राम और कृष्ण भारत की कनकन में बसे हैं। बात तो सही है। कोई अपने बाप को पैदा करता है क्या? नहीं। हमको लाए हैं, तेरा दादा लाया है। गाय माता करते हैं, अगर इसको माता कहेंगे तो सांड को क्या बाप कहेंगे? गाय माता नौटंकी बना दिया, माता कह के। तो गाय माता नहीं है? नहीं, गाय की माता है। कल मैं बकरी को पाल लूंगा तो बकरी मेरी वो हो जाएगी बुआ। भैंस को पाल लूंगा, मौसी हो जाएगी। ये तो यही रिश्ते बनाता रहूंगा। हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। कौन हिंदू है? देश में कोई नहीं हिंदू है। क्या बोला तूने? गाय माता माता हमारी कौन है? जिसके गर्भ से हम पैदा हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो है माता हमारी, वो भारत माता है। और जो व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है उसकी वही भारत माता है।
बात तो सही है। सब अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए बात तो वो भारत पैदा हुए हैं। ये भारत माता है, गाय माता कहाँ से हो गई? ये भगवान क्या जुल्म है। धर्म खतरे में आ गया है भाई साहब, आप कैसे हिंदू हो भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा, जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 67 साल कांग्रेस ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। बात तो सही है। 2014 से हिंदू खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया। कैसी राजनीति करते हैं? गजब बेइज्जती है। मोदी विरोधी। हम नहीं मोदी विरोधी हैं, मोदी का विरोध हम करने लायक हैं। नहीं, मोदी का विरोध तो आप लोग कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? तो आप मोदी जी को हम कांग्रेसी एजेंट हो। अरे हम कांग्रेसी भी नहीं है, ना हम इस दल में हैं ना हम उस दल में, हम तो निर्दलीय हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो निर्दलीय आप कह रहे थे कि महंगाई पर बात करो, महंगाई है इस देश में। अच्छा 56 शेर पालोगे, इतना महंगाई भी नहीं उठाओगे। शेर हाँ? मोदी जानवर हैं भैया, काहे उनको और अरे प्रधानमंत्री जी हैं, मानव हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। राम मंदिर जो बना है उसे नाराज हैं आप? नहीं, शाबाश बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल गांधी। बात तो सही है। उसको तो पप्पू कह रहे हैं ये। कौन? ये बुलवाना। पप्पू तो है ही। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पप्पू तो है। ये पप्पू तो है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखे कभी तने? नहीं, जियान, अरे तो जियान है आप। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। एक शायरी कहना चाहता हूँ। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। ये लाला हरामदेव है। ये कहता था जींस से खुजली होती है, ये फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। और हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का, जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में। चुप कर बे कुत्ते। फिर खुजली होती है, खुजाते रहो चारों तरफ खुज। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मजा आएगा ना। अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। नीचे जीन्स है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। पार्टी बदल लिया साला। हिंदुस्तान में रह के खा यहाँ कर रहे हो, गा तुम पाकिस्तान कर रहे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? अच्छा अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कंपनी, अभी मैं जॉब करके आ रही हूँ, कंपनी में कई लड़की ऐसी है जो ये नहीं बोलती हिंदुस्तान की जय। चल झूठी। अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो मैडम, सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। ये फंस गया सीएम। अभी मजा आएगा ना। क्या 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की? हाँ। देखो मुझे फिलहाल बस हवा निकल गई। एक मिनट रियलिटी, मुझे अपने घर जाना है। ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम याद नहीं है। ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जिन्हें राष्ट्र का रानी पता, जिसे देश का दानी पता। गजब बेइज्जती है। बंदा प्रधानमंत्री नहीं हो रही है अखंड भारत बनाने की, आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार है भाई साहब। ऐसा ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है। 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे। बात तो सही है। जितने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मूतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ के, तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे।
अखंड भारत नहीं चाहिए क्या? भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। शाबाश बेटा। मंदिर से आपको क्या फायदा? मंदिर से हमको बहुत फायदा होगा, मंदिर बन जाएगा, ये सब पूरा विकास होगा, पूरा लोग आएंगे बाहर से टूले, हम लोग रोजी रोटी चलेगी मेरा। नहीं, मैं नहीं मानता। जब बाहर से टूरिस्ट लोग आएंगे तो मेरा रोजी रोटी चलेगा यहाँ पे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो रोजी रोटी मतलब भगवान से आस्था नहीं है, रोजी रोटी के लिए चाहते भगवान भी आस्था है, भगवान भी आस्था है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सबसे बड़ा भगवान राम का बनना, सबसे बड़ा भगवान का वास्ता है। तो ऐसा नहीं लगता है टूरिस्ट के लिए सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा के सब जगह मंदिर बना दिया जाए? अच्छा, अपने बच्चे को पुजारी बनाओगे कि वैज्ञानिक बनाओगे? ये फंस गया सी है। अपने बच्चों को भैया पढ़ाई क्या बनाओगे भविष्य में? भविष्य में आगे पढ़ाई करेंगे, बनवाएंगे। अब आए ना लाइन पे। मंदिर में पता है 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओगे? अपने आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? क्या बात कर रहे हैं? 2014 से पहले भारत नहीं था। से मंगाते क्या हुआ? हैं? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे? नहीं। 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे? गुड क्वेश्चन। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया। मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, जितने भी, चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, कि 47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना। जो शेर होता है ना, ऐसे ऐसे गीदड़ के शिकार नहीं करते। तो रुको जरा। वो शेर जो होता है, शेर होता है, वो गीदड़ों के शिकार नहीं करते कभी। मोदी गीदड़ की शिकार नहीं करता। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? राहुल गांधी के औकात अनुराग ठाकुर ने दिखा दिया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी ये कह रहे थे कि वो शेर है शेर। भाई साहब, तमाम लोगों से कहूंगा अपने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाया करो, ताकि शेर और गधे में अंतर ढूंढ पाए वो। मतलब ये है कि मजबूत नेता है आप। कैसे मजबूत है? कैसे मजबूत है वो? डबल इंजन भाई साहब, डबल इंजन उस रेलगाड़ी में लगता है जिसका पहला इंजन कमजोर होता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब की महंगाई जो है, इनकी भौजाई हो गई, हंसी ठिठोला कर रहे हैं। मोदी जी को है, भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। ये आधुनिक भारत का भस्मासुर प्रधानमंत्री, पॉकेटमार प्रधानमंत्री है। अरे आप लोग सुनिए, आप लोग बरवागिरी नहीं कीजिए, सवाल पूछिए। 15 से 20 लाख रुपया आपका, भाइयों बहनों मित्रों, आपका चोरी किया गया पैसा आपके देश में आना चाहिए कि नहीं? जिस बैंक के वो CMD हैं, फेंकू मनोरंजन बैंक। दिख रहा है आप अंधे हो। आप लोग एक आतंकवादियों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। गजब बेइज्जती है। आप लोग ना गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो। जैसे हो रहे हो आज। मैं तो संदीप पात्रा का बाप हूँ। ये हुई ना बात। आप पर्सनल अटैक नहीं किए, आप जाके बोलते उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को, जिसने देश के महिलाओं को गाय भैंस से तुलना की। क्या बात कर रहे हैं? जिसने कब्र से निकाल कर रेप करने की बात की। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप पूछते उससे अब्बा जान किसको बोला? अगर उससे पूछे कि तेरा फूफा जान कौन है ढोंगी अपराधनाथ, अब राम जी का पूरा नाम बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। और कौन नाम है? कौन है? आपको पता है क्या राम जी का पूरा नाम? राम जी का पूरा नाम है? देखिए, भगवान राम का पूरा नाम पूरी दुनिया जानती है। बात तो सही है। अलग अलग नाम से लोग उनको जानते हैं, कोई अल्लाह के नाम से जानता है उनको। क्या बात कर रहे हैं? ससुराल कहाँ थी राम जी की?
जनकपुर। ये हुई ना बात। जनकपुर कहाँ है? जनकपुर ये है नेपाल में। क्या बोला तूने? नेपाल में? बिहार में? अरे हाँ, बिहार में, सॉरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अभी पता चलेगा। अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। अभी मजा आएगा ना। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या अभी? नहीं, कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। हम तो 15 पे ही अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। पेट्रोल 1000 का हो जाए, गैस सिलेंडर 1 लाख का हो जाए, मोदी तो ये मोदी को देंगे। मस्त जोक मारा रे। लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं, उनका कच्चा भी फटा होगा। 2.25 आंख वाला बाबा 7,000 करोड़ का मालिक बन गया। क्या बात कर रहे हैं? उसमें डंडे बजा के भगाया था हमने उसको यहाँ से। शाबाश बेटा। हमारे देश ने मुसलमानों को स्वीकार किया था बंटवारे के बाद में। चाहते तो वो दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन हमने स्वीकार किया था उनको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या तो आप लट मार के भगा दो, अगर आप मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो। संसद के अंदर ऐसी भाषा, राहुल गांधी सिर्फ मोदी बोल देंगे तो उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन वो गाली दे दे, मुल्ला बोले, कटवा बोले, आतंकवादी बोले, उग्रवादी बोले, वो नहीं करेंगे कुछ भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। चल रहा है सर। तुम हमारे कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो भैया? मोदी जी कह रहे सब खुश है। अंधे हो, मोदी फिबिया की बीमारी है। एक होता रतौधी, एक होता दिनौधी, इसको मोदी फिबिया है। गजब बेइज्जती है। अरे भाई नहीं, तुम पत्रकार ही नहीं हो, भाजपा IT सेल के दलाल हो। तुम लोग जानबूझकर देश में दंगा कराना चाहते हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी हो। देश के युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, उसकी चिंता नहीं है। देखो भैया ने भाजपा की दलाली खा के आई है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पत्थर मारोगे। ओए होए 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 होए, नटराज की पेंसिल। ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा हिंदू। अच्छा, कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। मैं बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। गजब बेइज्जती है। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। बात तो सही है। शरीर देख के हल्के में मत लेना। क्या बोला तूने? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन है? महंगाई नहीं, एक मिनट, कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई है? हम तो मोदी जी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं। ये बेचारा तंदुरुस्ती का शिकार है, उसको पहले खिलाई की जरूरत है, फिर जाके ये महंगाई पे चर्चा करेगा। राहुल की तरह जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई? सुन तो लो। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? चाय तो देश पी रहा, चाय पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया है। सही पकड़े हैं मैडम, इनका भी सुन लीजिए। गजब बेइज्जती है। सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं। ये जो कहानी तुम सुना रहे हो, लोकसभा में भी सुनाई। क्या बोला तूने? कुछ भी। ये अभी जो इलेक्शन है उसमें भी सुनाई। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। तो लोकसभा में जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? मेरी बात तो सुनो। आपकी बात मैं बात सुनूंगा। तो मैं नहीं, आप कह रहे हो कि लोकसभा में सुनाई। न मैं लोकसभा में गया, न मैं विधानसभा में गया, न गांव की प्रधानी लड़ी, न सरपंची लड़ी। मोदी जी के अगर आप पुराने इंटरव्यू सुने तो मोदी जी पता है क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं मैंने गधे से प्रेरणा ली है। क्या बात कर रहे हैं? गधा भी हमें प्रेरणा देता है। वोट लिया इसने सीता के पति के नाम पर, ठीक है, और काम कर रहा है नीता के पति के नाम का। शंकर प्रसाद ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गएंगे। केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं भाई। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इससे पहले वो नाचने गाने वाले रिंकिया के पापा मनोज तिवारी भी बोल चुके हैं।
गजब बेइज्जती है। मोदी जी भी तो 18-18 घंटा मेहनत करते हैं। शुक्र है 18 घंटे करते हैं, अगर 24 घंटे करी होती ना तो हमारे कच्चा बनियान तक बेच देते मोदी। इनको दिक्कत मोदी से नहीं है, इनको दिक्कत राम से है। चल झूठा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मजा आएगा ना। राम भक्ति जस्टिफाई कर दूं भाई की 1 मिनट भाई, मुझे रामायण के 400 लोग सुना दो ना यार। मैं नहीं बताऊंगा। सुना दो 400 लोग। परशुराम लक्ष्मण संवाद में से 4 सुना दो। क्यों सुनाओ? मुझे याद है, मैं क्यों सुनाऊं? साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। मैं क्यों सुनाऊं? कह रहे हो, मैं तो कह ही नहीं रहा। राम भक्त हो जस्टिफाई करोगे ना भाई, राम भक्त का टैग मत लो, या फिर बात तो सही है। और हो तो जस्टिफाई कर दो भाई। मैं तो मान ही नहीं। चौपाई सुनाने से नहीं होता भाई। अच्छा, कैसे होता है, किस तरीके से, क्या होता है राम भक्त? बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। बताओ। मैं एक बात बताऊं, आप अंधभक्त हैं। दिक्कत क्या है ना भैया, हम ये नहीं कह रहे कि आप बीजेपी सपोर्टर मत बनिए, हम भी बीजेपी को वोट ही देंगे, ऐसा नहीं है। शाबाश बेटा। अंधभक्ति इस देश को खा जाएगी, जिसमें अंधभक्ति का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई मेरे को लगा तू दिहाड़ी वाला है। क्या बोला तूने? परम भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए, परम भक्त बनिए। आपको लगता है मोदी सरकार ने काम किया? किसने? मोदी सरकार बिल्कुल भी काम नहीं किया। क्या काम करा है मोदी? अंधभक्त हो आप, अंधभक्त हो। एक चीज आपको बताएं, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? नहीं। चींटी को लगा सकते हैं आप? सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। बात तो सही है। हाथी को गोदी में खिला सकते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? तो रुको जरा, सबर करो। अभी मजा आएगा ना। नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकते। मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं पहनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार इनको समझाया नहीं जा सकता महाराज।